हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं फिर से एक शॉर्ट मोरल स्टोरी लेके आई हूँ, जिससे आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा और एक नई स्टोरी भी मिलेगी और साथ में नए नए वर्ड्स भी मिलेंगे। तो चलिए अपनी स्टोरी का टाइटल जानते हैं। तो स्टोरी का टाइटल है द विशिंग वेल। जब किसी खास चीज़ के बारे में बताया जाता है, किसी चीज़ पे जोर दिया जाता है तो द का यूज़ होता है। विशिंग मतलब होता है इच्छा। विशिंग मतलब इच्छुक होना, मीन्स इच्छुक। विश मतलब इच्छुक। वेल मतलब कुआं। तो द विशिंग वेल का पूरा अर्थ है इच्छा पूरी करने वाला कुआं। द विशिंग वेल मीन्स इच्छा पूरी करने वाला कुआं। तो चलिए अब स्टोरी रीड करते हैं। वैसे आप लोगों ने सुना ही होगा, मीन्स बहुत से जगह जगह होती है, मीन्स नदी तालाब होते हैं जहाँ पे लोग अपनी इच्छाएं मांगते हैं। मीन्स जो भी हो वहाँ पे इसमें कॉइन डालकर कुछ भी डालकर मीन्स विश मांगते हैं और किसी किसी की विश पूरी भी होती है। तो उसी तरह ये स्टोरी भी है। ये भी स्टोरी द विशिंग वेल के ऊपर ही आधारित है, मीन्स एक इच्छा पूरी करने वाले कुएं पर बेस्ड है। तो चलिए अब स्टोरी रीड करते हैं। It was the first time I visited my native village with my family. It year was था the first time। first मतलब प्रथम, पहली बार। टाइम मीन्स बार, मीन्स टाइम मीन्स समय होता है, पर यहाँ पे सेंस है कि यह पहली बार था। आई मैं, विजिटेड गया, भेंट करने गया, मिलने गया। माई मेरे, नेटिव, नेटिव मीन्स होता है जन्म स्थान, जहाँ पे मैंने जन्म लिया है, मीन्स जहाँ पे मैं पैदा हुआ हूँ। और एक तरह से देसी भी कहा जा सकता है। विलेज गांव मतलब मतलब पहली बार था कि जहाँ पे मैंने जन्म लिया था उस गांव में गया। विथ साथ में, माई फैमिली अपने परिवार के साथ। मतलब कोई कह रहा है कि मैं, ये पहली बार था कि मैं अपने जन्म स्थान जहाँ पे मेरा गांव है वहाँ पे मैं पहली बार अपनी फैमिली के साथ गया। द विलेज वॉज ब्यूटीफुल एंड ग्रीन। द विलेज जो गांव था, वॉज था ब्यूटीफुल सुंदर था, एंड ग्रीन मीन्स हरा भरा था। ग्रीन मीन्स हरा होता है, पर यहाँ पे होगा कि मेरा गांव जो था सुंदर था और हरा भरा था। द फील्ड्स फिल्ड विथ कॉर्न प्लांट्स लुक्ड लाइक ब्राइट येलो कारपेट। द फील्ड मीन्स मैदान, खेत। फील्ड मतलब भरा हुआ था। यहाँ पे फील्ड मतलब खेत, मैदान। फील्ड मतलब भरा हुआ था। विथ मतलब साथ, मतलब से। कॉर्न मतलब होता है मकई, प्लांट्स। मकई के पौधों से भरा हुआ था। जो खेत था मकई के पौधों से भरा हुआ था। लुक्ड मतलब दिखना, लाइक मतलब जैसा। ब्राइट, मतलब चमकदार। येलो पीले कलर का कारपेट, जो कारपेट होता है जो बिछा दरी, एक तरह से बिछाया। कारपेट मीन्स दरी। मतलब वो जो मैदान था पूरा कॉर्न प्लांट से, मकई के पौधे से पूरा भरा हुआ था और ऐसा लग रहा था कि चमकदार येलो पीली कलर की कारपेट बिछाई गई है। मीन्स ऐसा लग रहा था कि पीली कलर की दरी बिछाई हुई, मीन्स कारपेट बिछाया हुआ है। कारपेट तो आप लोग जानते होंगे, जो नीचे बिछाया जाता है। तो वो बता रहा है कि ऐसा लग रहा था कि पीली कलर की कारपेट बिछी हुई थी, जबकि क्या था, कॉर्न प्लांट थे, मतलब चारों ओर मकई के पौधे थे। आई वॉज लुकिंग एट आवर बिग हाउस फ्रॉम द आउटसाइड वेन आई हर्ड द काउज मूव। आई मैं, वॉज था, लुकिंग देख रहा था, एट आवर बिग हाउस अपने, एट मतलब पर, आप आवर अपने, बिग हाउस अपने बड़े घर की ओर देख रहा था। फ्रॉम से, द आउटसाइड बाहर से, और मैं अपने घर को बाहर से देख रहा था। वेन जब, तभी, वेन मतलब तब। आई हर्ड मैंने सुना, हर्ड मीन्स सुना, द काउज मू मीन्स जो गायें होती हैं डकारती हैं, मीन्स सुना ही होगा जैसे वो बोलती है मो करके।
तो उनकी मीन्स गाय की डकारने की आवाज़ या बोलने की आवाज़ सुनाई दी। मिस्टर फन, वेयर डू द काउज स्टे? मिस्टर फन, वेयर डू द काउज स्टे? स्टे मतलब रुकना, मीन्स गाय कहाँ रहती हैं। मिस्टर फन, वेयर डू द काउज स्टे? स्टे मतलब रहना। तो मिस्टर फन से पूछा गया कि गाय कहाँ रहती हैं। आई आस्क्ड, मैंने पूछा। द ओल्ड केयर टेकर टुक मॉम एंड मी टू द शेड। द ओल्ड पुराना, केयर टेकर, ओल्ड मीन्स यहाँ पुराना ना हो के पुराना ही है, मीन्स मतलब बूढ़ा। केयर टेकर, केयर टेकर मीन्स देखभाल करने वाला। मतलब जो मिस्टर फन थे वो बूढ़े थे। तो बूढ़े केयर टेकर टुक मीन्स ले जाना, मॉम माँ को, एंड मी मुझे, टू द शेड। शेड मतलब जहाँ पे गाय रहती हैं उसे शेड कहा जाता है, मीन्स गौशाला कहा जाता है। जहाँ गाय रहती हैं उसे गौशाला कहा जाता है। तो वहाँ पर मिस्टर फन जब उस लड़के ने पूछा कि काऊ कहाँ कहाँ है, तो मिस्टर फन उस लड़के को और उसकी मॉम को लेकर वो मतलब शेड की तरफ गए हैं जहाँ पे गायें रहती हैं। बिहाइंड द शेड वाज एन ओल्ड ब्रिक वेल। बिहाइंड मीन्स पीछे, द शेड जो गौशाला थी जहाँ पे गायें रहती थी उसके पीछे, गौशाला जहाँ पे गाय रहती थी उसके गायों के घर के पीछे वॉज एन ओल्ड ब्रिक वेल। वॉज थी एन एक, ओल्ड पुराना, ब्रिक मीन्स होता है ईटा, ब्रिक मीन्स ईट होती है, ब्रिक वेल ईटे का कुआं था। और उस गायों के घर के पीछे एक पुराना ईटे का कुआं था। ब्रिक मीन्स ईट, और ईट का कुआं था। Come Aaron, I will show you the ancient family well. It fulfills wishes. कम एरोन, कम मीन्स आओ, एरोन मीन्स उस लड़के का नाम एरोन था। आई विल मैं, विल सो मीन्स दिखाऊंगी, यू तुम्हें, द एंशियंट मतलब पुराना, प्राचीन मीन्स पुराने ज़माने का, फैमिली परिवार का, वेल परिवार का कुआं। और उस लड़के की मॉम ने कहा कि आओ एरोन मीन्स इधर आओ, मैं तुम्हें एक पुराना फैमिली कुआं दिखाती हूँ। इट फुलफिल्स विशेष, यह फुलफिल मतलब पूरा करना, विशेष इच्छाएं पूरा करता है। और उसकी मॉम ने कहा कि तुम इधर आओ, मैं तुम्हें पुराना फैमिली कुआं दिखाती हूँ। और ये जो है ना, ये जो कुआं है वो सबकी इच्छाएं पूरी करता है। सेड मॉम मीन्स एरोन की मॉम ने कहा कि वो जो कुआं है सबकी विशेष पूरी करता है। I was now really eager. Does it still work? मैं was था, now अब, really सचमुच, eager मीन्स इच्छुक होना। Does it still work? still मतलब अब भी, वह काम करता है। इट मीन्स जो कुआं है, इट कुआं के लिए आया है। तो उस एरोन की मम्मी ने कहा कि तुम इधर आओ, देखो ये देखो, मैं पुराना फैमिली कुआं तुम्हें दिखाती हूँ और ये सबकी इच्छाओं को पूरा करता है। तो एरोन बहुत ही मीन्स इच्छुक हो गया, मीन्स एक्साइटेड हो गया कि ये सही का इच्छा पूरी करता है। तो वेल ट्राई इट, वेल मतलब बातों को बोलते हुए, वेल मतलब अच्छा, ट्राई इट मीन्स हम लोग देखते हैं कि ये जो कुआं है विश पूरी करता है कि नहीं करता है। टेक अ स्ट्रॉ एंड मेक अ नॉट वाइल मेकिंग अ विश। टेक मीन्स लो, अ स्ट्रॉ मतलब होता है जो अनाज होते हैं उसका, जब अनाज उसमें से निकल जाता है तो एक तरह से पुआल मीन्स उसका पौधा का जो सूखा हुआ पोर्शन होता है उसे स्ट्रॉ कहते हैं, मीन्स एक तरह से घास। टेक अ स्ट्रॉ, टेक मतलब लो, अ स्ट्रॉ एक घास लो, एक पुआल लो मीन्स एक घास लो, एक तरह से एक घास लो, एंड और मेक बनाओ, अ नॉट एक गांठ बनाओ, नॉट मीन्स एक गांठ बनाओ, वाइल जब मेकिंग मतलब बनाते हुए, अ विश मीन्स
और उसकी मॉम ने कहा कि एक एक घास लो, एक स्ट्रॉ लो और उसमें एक गांठ बनाओ और गांठ बनाते बनाते मतलब इच्छा मांगो, मीन्स विश मांगो, मीन्स कोई भी इच्छा करो, मतलब जो भी तुमको चाहिए वो विश मांगो, मीन्स इसमें गांठ बनाते बनाते। देन थ्रो इट इनटू द वेल। देन फिर थ्रो मतलब फेंक दो, इट जिसमें जो स्ट्रॉ लिए थे तुम, जिसमें तुमने गांठ लगाई, इनटू में द वेल कुएं में, और इसे कुएं में फेंक दो। आई डिड एज डायरेक्टेड एंड विज्ड फॉर अ हॉर्स। आई डिड मैंने किया, एज जैसा कि डायरेक्ट किया गया था, मीन्स जैसा बताया गया था वैसा ही मैंने किया, मीन्स वैसा ही एरोन ने किया, एंड और विज्ड इच्छा की, फॉर लिए अ हॉर्स एक घोड़े की इच्छा की, मीन्स उस कुएं में उसने नॉट बना के डाला और कहा कि उसे घोड़ा चाहिए। जस्ट देन आई हर्ड अ ने साउंड। जस्ट देन तभी, आई मैं, हर्ड सुना, अ ने मीन्स होता है हिनहिनाने का, हिनहिनाना ने मीन्स हिनहिनाना, साउंड मतलब ध्वनि आवाज़, और तभी मैंने हिनहिनाने की आवाज़ सुनी। घोड़ा हिनहिनाता है तो उसने हिनहिनाने की आवाज़ सुनी। मिस्टर फर्न सेड विथ अ स्माइल, लिटिल सर वुड यू लाइक टू मीट योर लिटिल हॉर्स। मिस्टर फन जो थे, सेड कहें, विथ साथ में, अ स्माइल एक स्माइल के साथ, मिस्टर फन एक स्माइल के साथ कहें, लिटिल सर छोटे सर, वुड यू लाइक टू मीट यू, वुड यू लाइक टू मीन मतलब क्या आप मिलना चाहोगे, मिलना पसंद करोगे, लाइक मतलब पसंद करना, क्या आप मिलना चाहोगे, मीट मीन्स मिलना, क्या आप मिलना पसंद करोगे, योर आपके, लिटिल छोटे हॉर्स आपके छोटे हॉर्स से मिलना क्या पसंद करोगे। आई कुड नॉट बिलीव माई ईयर्स, द विशिंग वेल रियली वर्कड। मैं I could not believe my ears, the wishing well really worked. I could not believe मतलब विश्वास करना, my मतलब मेरा, ears मतलब अपने कानों पे, मैं विश्वास नहीं कर सकता था। I could not believe my ears मतलब मैं विश्वास नहीं कर सकता था। द विशिंग वेल रियली वर्कड, जो विशिंग वेल मतलब इच्छा पूरी करने वाला कुआं है, रियली सचमुच, वर्कड काम करता है, मीन्स सच्ची सबकी इच्छाओं को वो पूरा करता है, मतलब मुझे ये विश्वास नहीं हो रहा था। सो आज भी बहुत ऐसा मीन्स होता है कि लोग इच्छा मांगते हैं कुएं में पैसे डालकर या कुछ भी डालकर, मतलब ज़्यादातर पैसे ही डालकर लोग इच्छा मांगते हैं। तो आप लोग भी कमेंट करिएगा कि आप लोगों ने भी मीन्स ऐसे कुएं में पैसे डालकर विश मांगी है कि नहीं। सो आज की स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड सपोर्ट करिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।